काउंटर टेररिज्म जो था अमेरिका का जो डिपार्टमेंट, उसके इंचार्ज ने भी हाथ जोड़ दिए हैं, इस्तीफा दे दिया है, भाग गए। उधर से समंदर से जो एक बहरी जहाज था अमेरिका का, वो भी उसको वापस ले गए बंदरगाह की तरफ। यानी कहने की बात ये है, बताने वाली बात ये है, जिसको ब्रेकिंग न्यूज या बड़ी खबर कह रहा हूँ वो ये है कि रोज कह रहा हूँ अमेरिका ये जंग हार चुका है, ईरान ये जंग जीत चुका है। ईरान ने कल एब में, इसराइल में और उसके जो मुख्तलिफ ठिकानों पर जो हमले किए, उसके नतीजे में इसराइलियों को जैसे भागना पड़ा दुम दबा कर। उसकी फुटेजेस भी हैं, वो AI फुटेजेस नहीं है, जेन्युइन फुटेजेस हैं, वो सामने आ चुकी हैं। और खुद इसराइली मीडिया ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि हाँ, हमें नुकसान हो रहा है। और ये बात भी सामने आ रही है, ईरान दावे कर रहा है कि वो नेतन्याहू को ठिकाने लगा चुका है। और यही वजह है कि 2 मरतबा आपको पता है कि नेतन्याहू को अपनी मुख्तलिफ मकामात की वीडियो जो है वो जारी करना पड़ी, लेकिन उसको भी जो है वो पब्लिक ने साबित कर दिया कि ये AI जनरेटेड वीडियोस थी। बता रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ कि बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है कि अमेरिका बहादुर यानी ट्रम्प साहब ये कहेंगे मैंने जो अहदाफ हासिल करने थे, मैंने जो मकासद हासिल करने थे ईरान पर हमला करने के, मैंने वो हासिल कर लिए हैं, लिहाजा मैं जंग जीत चुका हूँ। तो वो अल्लाह हाफिज़, मैं अल्लाह हाफिज़ तो मैं कह रहा हूँ ना, वो कहेगा जी ठीक है। तो वो बात ये है कि उसने अहदाफ कोई हासिल नहीं किए। अहदाफ उसके थे कि ईरान में रजीम चेंज वो करके दिखाएगा, वो नहीं कर पा रहा। लारेजानी की उसने शहादत की है, लेकिन एक लारेजानी नहीं, एक कमांडर नहीं। ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि जिस जिस शोबे को, उसके जंग के जिस जिस शोबे को जो बंदा देख रहा है, वो मौजूदा अगर एक देख रहा है ना, तो उसकी बैग पे अभी से उसने 20-20 बंदों को, यानी अगर ये नहीं रहेगा तो ये होगा, ये नहीं रहेगा तो ये होगा, ये नहीं रहेगा तो ये होगा, वो इस तरह की उसने तरतीब बना दी है। यानी एक जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जगह दूसरा ले लेगा, दूसरा जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जगह तीसरा ले लेगा। तो एक तरतीब वहाँ पर बन चुकी है। अब वहाँ ये सिलसिला है ही नहीं है, जैसे होता है ना कि एक गया अब नया नोटिफिकेशन आएगा, नया कब जिम्मेदारी संभालेगा, तो नहीं, ये तसलसल वो बना चुके हैं। और आपने देखा खामनेई साहब गए तो खामनेई साहब के फर्जंद जो है उन्होंने पोजीशन संभाली। इसी तरह से लारेजानी साहब ठीक है चले गए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर हज़ारों लारेजानी जो है वो पहले से ही उन जो लारेजानी साहब हैं, यानी अली लारेजानी साहब की ज़िंदगी में भी वो पोजीशनें संभाल चुके थे। उनकी इमा पर या उनकी गाइडेंस पर कह लें या उनकी आशीर्वाद पर कह लें, ये उनकी एक स्ट्रेटजी है जिंदगी, ठीक है ना। तो इसलिए वो आप देखें कि आज भी ईरानी कौंसलर ने कह दिया है कि हम नौरोज़ भी, जश्न नौरोज़ भी मनाएंगे, ईद उल फितर भी मनाएंगे, तमाम ईद उल फितर के जश्न भी मनाएंगे, ईद उल फितर की खुशियाँ भी मनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान में अल्लाह ताला के फजल करम से महंगाई का भी कोई इशू नहीं है और किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज भी नहीं है। यानी उन्होंने अपने तमाम तर जो इंतजामात हैं वो तो कर रखे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, अमेरिका जिसने इसराइल के कहने पर ईरान पर यह जंग मुसल्लत की थी, उसके अपने फौजी जनरल जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। उसके जो नेटो जो उसके इत्तेहादी ममालिक हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। उसके जो यूरोपीय कंट्रीज जो उसके थे वो उसको छोड़कर जा रहे हैं। पीछे बच जाते हैं गल्फ मिडल ईस्ट। गल्फ मिडल ईस्ट वाले आपको पता है कि वो भी अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है। और गल्फ मिडल ईस्ट की कंट्रीज में भी आपने देखा कि ईरान ने इन गल्फ मिडल ईस्ट की कंट्रीज में अगर किसी बिल्डिंग में अमेरिकन CIA के लोग थे या अमेरिकन के वो इनकी जो एजेंसीज के जो लोग थे, उनको चुन चुन कर उसने अपने ड्रोन के जरिए से निशाना बनाया। कहने की बात यह है कि ईरान ने, हाँ, गल्फ मिडल ईस्ट की कंट्रीज यानी वो दुबई हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, रियाद हो, वहाँ पे उसने जवाबी हमले किए, लेकिन उन मकामात पर किए जहाँ से अमेरिकन जो फौजी जो है वो ऑपरेट कर रहे थे जंगी मामला को, चाहे वो एयर बेसिस के जरिए कर रहे हो या चाहे वो किसी बिल्डिंग में बैठ के कर रहे हो। तो कहने की बात यह है कि अब चूंकि उसने देख लिया कि ईरानी जो इंटेलिजेंस है वो तो अमेरिका से भी कहीं आगे की साबित हुई ना, कि उसको पता चल गया कि अगर दुबई की किस बिल्डिंग में बैठकर CIA के लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसने ड्रोन से वहाँ पर एक स्पेसिफाइड जो बिल्डिंग है उसी को निशाना बनाया, उसी को हिट किया। तो बाकी दुबई को या बाकी जो कंट्रीज हैं उसने उनको निशाना नहीं बनाया। तो ये कहने की बात ये है, यही बात मैं रोज़ाना आपको दावे से कह रहा हूँ
की। मैंने कहा शाह ये समझ नहीं है कि तुम लैंड वहाँ से रोके हैं या टाइम दसे। तो कहने की बात यह है कि नाज़रीन, जो मैं आपको ये दावे से ये कह रहा हूँ कि ईरान ये जंग जीत चुका है, पहले दिन से ये कह रहा हूँ। वो इसलिए जीत चुका है 28 फरवरी को ये जंग मुसल्लत की इसराइल वाशिंगटन ने मिलकर। आज 18 मार्च हो चुकी है। अल्लाह ताला के फजल करम से ईरान मुकाबला कर रहा है और ईरान ने ये भी कह दिया है कि जो अली लारिजानी की जो शहादत की है इसराइल वाशिंगटन ने मिलकर, उसने कह दिया है कि ऐसा सरप्राइज जवाब, ऐसा सरप्राइज बदला, ऐसा गैर मामूली बदला आपसे लेंगे कि आपको लग बता जाएगा। दावे से कह रहा हूँ कि इसराइल में खलबली मच चुकी है। उनके लोग जो है वो चैन से नहीं रह पा रहे। उनको यही है, हर वक्त वहाँ पर सायरनों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उनको हर वक्त यही है कि अभी ईरान की तरफ से बड़ा हमला हुआ कि हुआ, और अब तो उन्होंने ये कह दिया है कि हमने ये अली लारिजानी की शहादत का बदला, ऐसा बदला लेना है कि सिर्फ इसराइल और अमेरिका नहीं देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे ईरान ने अपने अली लारिजानी की शहादत का बदला लिया था। दावे से कह रहा हूँ कि इसराइल ये जंग हार चुका है, अमेरिका ये जंग हार चुका है, ईरान ये जंग जीत चुका है। लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में जो अमेरिकन सदर हैं ट्रंप साहब, वो चूँकि अब उनको वो जिसको कहते हैं ना वापसी का महफूज रास्ता चाहिए, वो ये कहेंगे मैंने जो अहदाफ हासिल करने थे वो मैंने कर लिए, अब जनाब जो है हम ये जीत गए हैं, हम जनाब अब इसको ख़त्म करते हैं, सीज फायर करते हैं, तो यही कहेगा ना। लेकिन अभी जो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बता रहा है 200 के करीब अमेरिकन जो फौजी जो है वो इस जंग की नज़र हो चुके हैं। फिर कह रहा हूँ जब कभी भी इंटरनेशनल मीडिया खुलकर इसकी कवरेज करेगा, दिखाएगा, बताएगा, जब वो के आफ्टर शॉक्स होते हैं, जब वो कह भी देंगे ना, तो फिर भी ये खबरें कभी ना कभी तो मंजर आम पर आनी है कि ईरान का कितना नुकसान हुआ था और ईरान ने जवाबी तौर पर कितना नुकसान किया था। ये सब जब खबरें आएंगी तो आप लम्हा न्यूज़ को फिर मानेंगे कि वाकई लम्हा न्यूज़ ये बातें जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो बता रहा था कि हाँ ईरान ने किस कदर भारी नुकसान किया है वाशिंगटन और इसराइल का मिलकर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।